सभी साथियों को सादर जय श्री कृष्णा, जय माता जी की, जय श्री राम। साथियों, मैं जितेंद्र सिंह भाटी, ठिकाना अणवाणा, हाल निवास बेंगलोर। साथियों, मैं काफ़ी टाइम से आपके बीच में आया हूँ अपना वीडियो लेकर। अभी जो हाल ही में संसद में जो भारतीय जनता पार्टी और सभी पार्टियों की जो इच्छा शक्ति के साथ में जिन्होंने जो एससी एक्ट का एक्ट उसके ऊपर वो जो अध्यादेश लाकर उन्होंने उसको कानून बनाया है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यही रोक लगाई थी कि पहले जांच होगी, किसी भी एफआईआर उसको गिरफ्तार करने से पहले जांच होगी, उसके बाद में गिरफ्तारी होगी। उसमें इन लोगों को तकलीफ क्यों है? बाकी तो हर बात पे खूब बोलते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमारी वहाँ पद्मावती का मुद्दा था तब पूरी सरकारें, जितने भी नेतागण थे, वो सभी एक ही बात बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश के ऊपर से कुछ नहीं जा सकते। राम मंदिर की जब बात आती है तभी इनके एक ही बात होती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ जब करेगा तभी हम कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट हम कुछ नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जांच के पहले गिरफ्तारी नहीं होगी, तो आप कौन सा अध्यादेश कैसे लेकर आ सकते हैं? सिर्फ एक ऐसे जो चंद गंदे नेता है, जो कीड़े हैं गंदे, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए सरकार का विरोध करते हैं, और सरकार भी सिर्फ उन लोगों के दबाव में आकर या अपनी गंदी राजनीति, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। आप ये मत भूलिए, अब जो सरकार है, देश की सरकार, वो किसी एक जाति विशेष या वर्ग विशेष या धर्म विशेष से संबंधित नहीं होती। कोई भी सरकार पूरे देश का जो एक एक मेंबर होता है उनकी बराबर की हक होता है उन पे। आप कैसे सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए पूरे देश के जो सवर्ण है, ओबीसी है, उनको आप एक गर्त में धकेलने जा रहे हैं? ये कौन सा तरीका हुआ? कल के दिन तो बिना कुछ सिर्फ अपने एक पर्सनल व्यक्तिगत द्वेष निकालने के लिए वो उनके खिलाफ केस दर्ज कर देंगे और पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जाएगी, क्योंकि देश का कानून ही इतना घटिया बना के रख दिया आप लोगों ने। आप पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो भी जिस एरिया के प्रतिनिधि है वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के प्रतिनिधि नहीं है, वो पूरे एरिया के प्रतिनिधि है। और प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है, हर धर्म हर वर्ग के। आप कैसे ऐसी गंदी चीजों का सपोर्ट कर सकते हैं? फिर आप में और कांग्रेस में फर्क क्या रह जाता है? हमने आपको बहुत ही बड़ी उम्मीदों के साथ में आपको संसद में भेजा है, आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया इतनी पूर्ण बहुमत सत्ता के साथ में। जब राम मंदिर की बात आती है तब आप बोलते हो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जब भी भावनात्मक मुद्दा होता है, मां पद्मावती का मुद्दा था, तब आपने बोला सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अभी आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? जबकि सुप्रीम कोर्ट तो इसमें एक ही बात बता रहा है कि बिना जांच की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो आप लोग कैसे कानून बना सकते हैं उसके ऊपर? और बड़ी शर्म आती है, खाली एक पार्टी की नहीं बोल रहा हूं, जितने भी वहां पर सांसद बैठे थे सब के सब तालियां बजाकर हंस गए, एक भी विरोध में वोट नहीं पड़ा उसका। क्यों? आपको वोट सिर्फ एससी एसटी के लोग देते हैं क्या? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं तो किसी पार्टी का सदस्य हूं, और ना मुझे एससी एसटी से विरोध है। मुझे विरोध है उन गंदी राजनीति से, गंदी राजनीति के जो कीड़े हैं उनसे। आप कितना नीचे गिर जाओगे, देश बाढ़ में जाए, आपको मतलब ही नहीं है। आपका सिर्फ अपना वोट बैंक सुरक्षित रहना चाहिए, यही चीज आपको ध्यान में रहती है। देश आपकी इस गंदी नीति की वजह से गृह युद्ध की ओर जाएगा आने वाले दिनों में, ये चीज ध्यान रख लेना आप। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमारा जो सवर्ण नेता है वो वहां पे संसद में बैठे हंस रहा, तालियां बजा रहे हैं। आपको तालियां बजाने के लिए भेजा है क्या वहां पे? आप हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकते? क्यों बैठे वहां पर? इस्तीफा दे दीजिए अपने पदों से। हमारी आने वाली पीढ़ी आपको धिक्कारेगी। आप सिर्फ एक पार्टी की नीति, पार्टी नीति, पार्टी नीति। कौन सी पार्टी नीति की बात कर रहे हो? पार्टी लाइन की बात है। जब दूसरी जाति का नेता है, जो संसद लेवल का नेता है, सांसद लेवल का, वो एकदम खुलकर विरोध कर सकता है, और आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज बोल के हमारी एक पार्टी लाइन है। और हमारे समाज में तो नेताओं की हालत ऐसी है कि एक जो मंडल बूथ लेवल का नेता है वो भी बोलता हमारी पार्टी लाइन है। पार्टी लाइन, उनकी पार्टी लाइन कहां चली जाती है? वो संसद लेवल के नेता डायरेक्ट विरोध कर देते। सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट का मना करने के बाद में
जो यूपी के बड़े बड़े नेता हैं SC ST के, वो खुलकर विरोध कर रहे हैं, पार्टी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो फिर हमारे नेताओं का जबान को लकवा मार गया क्या? आपकी पूजा करें क्या हम? फिर बड़े बड़े आपके पास पद है, आप हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकते, आप हमारे हितों की आवाज नहीं उठा सकते हो। मैं कहना चाहता हूं हमारे समाज के बुद्धिजीवियों से, ऐसे नेताओं का बाइकाट करें, नेताओं का बहिष्कार करें जो हमारे हक की आवाज नहीं उठा सकते। ऐसे नेता किस काम के? बीकानेर से अर्जुन जी मेघवाल खुल कर गए। मुझे अर्जुन जी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे नेताओं से, गंदी राजनीति से। वो खुलकर अपने समाज के साथ में जा सकते हैं और हम तो गलत की बात ही नहीं कर रहे हैं ना। सिर्फ बिना जांच के कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? कल मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर कोई लगा देगा केस तो आप गिरफ्तार कर लोगे क्या बिना जांच के? या कल के दिन नेताओं के ऊपर होगी तब आपको पता चलेगा गलत क्या होता है करके। आप सिर्फ गंदी राजनीति के कारण देश को कहां धकेल रहे हो? और सभी पार्टियां इस मुद्दे पर एक हो गई। क्यों नहीं एक होते आप राम मंदिर के मुद्दे पर? क्यों नहीं होते आप एक देश एक कानून के ऊपर? क्यों 370 पे आप एक नहीं होते हो? धारा 370 के मुद्दे पे आप सब अलग अलग हो जाते हो। आप सबको सुप्रीम कोर्ट दिखाई देता है, राम मंदिर के मुद्दे पर आपको सुप्रीम कोर्ट दिखाई देता है, लेकिन जहां पर अपनी राजनीति चमकनी हो वहां पर आप खुद कानून लेके आते हो, एक भी वोट विरोध में नहीं पड़ता है। ये बहुत गंदी राजनीति देश को एक दिन गर्त में लेकर जाएगी और देश गृह युद्ध की ओर जाएगा। आप सब बाद में बहुत पछताओगे। आपकी कुर्सी के बजाय कुर्सी जो पकड़ के बैठे हो ना, बहुत पछताओगे एक दिन। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व का चोला ओढ़कर नाटंकी कर रही है ना, आप अगर इतने ही हिंदुत्व के प्रेरी है तो फिर क्यों नहीं आप पद्मावती के मुद्दे, पद्मावती मां हिंदू नहीं थी क्या? अभी राम मंदिर के मुद्दे पर आप कोई नहीं बोल रहे हो क्यों? अभी आप कानून नहीं ला सकते हो क्या संसद में? सुप्रीम कोर्ट को तो आप वैसे भी कुछ नहीं मानते हो। फिर आप में और कांग्रेस में फर्क क्या रह जाता है? कांग्रेस इतनी कुछ तो थी तब तो उसको निकाल के आपको लेके आए, फिर आप भी ऐसे ही है तो फिर आप में और में क्या डिफरेंट है? मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे देश को बहुत उम्मीदें हैं, आप देश की उम्मीदों पर खरा उतरिए। गंदी राजनीति के चक्कर में आप मत पड़े। आपसे देश को बहुत उम्मीदें थी, तब आपको पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता दिलाई है। अब बीजेपी का शायद ऐसा तो फिर आप बोल ही नहीं सकते। राष्ट्रपति बीजेपी का, उपराष्ट्रपति बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का है, लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी का है, राज्यसभा का उपसभापति भी बीजेपी का ही है। मतलब आपकी संगठन के, गठबंधन के। अब भी अगर आप बहाना बनाते हो हर चीजों का तो फिर शायद हमें भी यही लगता है कि आप भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। और जो भी सवर्ण नेता है समझ ले, सुन ले, अब भी अगर आप नहीं बोले तो हाथ में बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। और जितने भी जो सवर्ण पब्लिक है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, ऐसे सवर्ण नेताओं को बहिष्कार करें, खुलकर बहिष्कार करें, ताकि उनको पता चले कि आप हमारे हक की आवाज नहीं उठा सकते। आप हमारे अपने हो कहां से? कोई अपने नहीं है, सबको अपने वोटों से मतलब है। उनका वोट मिल गया, बाहर में जाए जनता। जनता को क्या परेशानी हो रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। गंदी राजनीति कर रहे हैं, उन राजनीति का उन नेताओं को जवाब दीजिए कड़ा से कड़ा। जब यूपी में काफी लोग हैं जो जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं इसके विरोध में, हमारे राजस्थान में क्या हो गया लोगों को, नेताओं को क्यों कुर्सी पकड़ के बैठे? हमारे बूथ लेवल के नेता को बोलते थे, वो बोलते हमारी पार्टी लाइन है। बाहर में गई आपकी पार्टी लाइन, पार्टी आती जाती रहेगी। आप पार्टी के, सिर्फ पार्टी के कारण समाज को, देश को गर्त में धकेल दोगे? ये कौन से एंगल से आप सही कर रहे हैं? मैं सभी से यही उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं, सबसे प्रार्थना करता हूं, कम से कम देश को ऐसे गंदी राजनीति में न धकेलें और इस गंदी चीजों का विरोध करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और SC ST के मुद्दे पर हर आदमी अपना विरोध दर्ज जताए। जो भी आपके नेता है, आपके सांसद है, आपके विधायक हैं, उनसे अपना विरोध दर्ज करें और उनको बताएं कि आप हमारी आवाज उठाए संसद में, विधानसभा में। नहीं उठा सकते तो आप इस्तीफा देकर आ जाए और उनको वोट का बहिष्कार करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी।